तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसे जो हमने पहले हम शुरू में इसमें देखते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा हो या आपने शुरू में पढ़ा हो इसके बारे में तो बस ये उसी का दूसरा फॉर्म हो जाता है। इसमें हम थोड़ा टाइम ऐड कर देते हैं तो ये दूसरा नाम इसको दे देते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम उसको ही वापस समझते हैं कि क्या होता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये मेरा घर है। ठीक है, एक अच्छा सा मेरा ये घर जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है, और मुझे कुछ स्टोर से कुछ सामान लाना है मेरे को। ठीक है ना, कुछ खाने पीने का, नहाने धोने का मुझे सामान लाना है। ठीक है, तो ये मेरा मान लो ये अपना स्टोर है। जगह छोटी तो छोटी चीज़ बन रही है। ओके, तो ये और जो मान लो इधर मेरा है, इधर एक पार्क है। ठीक है, और ये अपना ये स्टोर है, ये मेरा घर है। इसको मान लेते हैं ए बी सी। अगर आपने उसमें पोजीशन और पाथ लेंथ और डिस्प्लेस, तो पोजीशन हमने क्या कहा था कि अगर हम साइंस में देखें तो अगर हमें किसी भी चीज़ को बताना कि वो कहाँ पे है तो उसका हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, उसके अराउंड हम बता सकते हैं। तो मान लो कि ये मेरा घर है ना, ये रेफरेंस पॉइंट की तरह हमने ले रखा है ना। पोजीशन समझ लिए, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी आपको। किसी भी चीज़ की अगर हमें पोजीशन पता लगानी है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। इस तरफ हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 3D में उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना ए पॉइंट अपना ही मेरा घर से, तो मैं स्टोर की तरफ जाता हूँ। मान लो कि ये जो मेरे घर से डिस्टेंस है इसकी 4 किलोमीटर है ना। ऐसी गर्मी में तो जाना मुश्किल है, तो काफ़ी दूर है, तो 4 किलोमीटर है। और इधर ये पार्क। ठीक है, अब क्या होता है अगर मैं यहाँ से स्टोर के सामान लेने जाता हूँ, इतने मेरे मुझे कॉल आता है कि भाई आजा पार्क में मिलते हैं। तो ठीक है मिल लेते हैं। कोई बोलता है कोई ज़रूरी काम है, तो चलो ठीक है, तो पार्क में चले जाते हैं। तो यहाँ से जो पार्क, यहाँ से स्टोर से जो पार्क की डिस्टेंस है वो मानो 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ आया था, लेकिन उसने कॉल किया तो मैं यहाँ चला गया, भाई कुछ काम होगा उसको। तो यहाँ से जो मुझे यहाँ तक टाइम लगा वो मान लो 1 आवर लगा मुझे। यहाँ जाने मुझे पूरा 1 आवर लग गया, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाने में। ठीक है, अब पार्क में गया, मैं बैठी बातचीत करी, फिर फालतू ही बात की उसने। फिर मुझे लगा कि चलो भाई स्टोर से कुछ सामान लेने आया था, वो ले चलता हूँ, फिर घर पे चलता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ से गया, फिर वापस मैं स्टोर की तरफ आया, तो मुझे यहाँ से 1 आवर और लग गया। मान लो मैं साइकिल पे गया था, तो साइकिल यहाँ तक गया, फिर वापस स्टोर में आया। ठीक है, ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। अब हम स्पीड और वेलोसिटी में देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। देखो स्पीड तो अब नॉर्मल सी, अगर आप देखते हो लाइफ में, अगर हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो बस देख लो कि भाई यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है और उसको टाइम से डिवाइड कर दो, ये अपनी स्पीड आ जाती है। तो स्पीड का वो पता ही है, ये स्पीड होती है कि कितनी डिस्टेंस आपने ट्रैवल की और उसमें कितना टाइम अपने को लगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम कितने लगा अपने को, तो ये नॉर्मल स्पीड का। लेकिन हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, देखते हैं इसमें। तो मुझे स्टोर पे जाना था। ठीक है, तो यहाँ से लेके स्टोर मैं पार्क गया सीधा। पहले मेरी जो डेस्टिनेशन थी मैं सीधा पार्क में चला गया। ठीक है, तो ये टोटल अगर देखें 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, अब मेरे पास 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर हम पार्क से स्टोर में जो 6 किलोमीटर है, और इतने में मुझे टोटल टाइम कितना लग गया, 1 आवर यहाँ से लग गया और 1 आवर यहाँ से लग गया, तो 2 आवर मुझे यहाँ पे टाइम लग गया। तो टोटल आ गया 16/2 8। तो 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब मेरी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड थी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो मुझे 1 आवर लगा, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आया तो भी मुझे 1 आवर लगा। मतलब यहाँ पर 10 किलोमीटर मुझे 1 आवर लग रहा है, लेकिन यहाँ मुझे 6 किलोमीटर पे 1 आवर लग रहा है। ठीक है, वैसे लॉजिक देखे तो मैं थक गया था। ठीक है, लेकिन हम इसमें स्पीड की बात करें तो स्पीड तो ऐसे सही नहीं बैठेगी, तो इसको हम ना देते हैं एवरेज स्पीड कितनी थी मेरी। ठीक है,
इसको नाम देते हैं हम एवरेज स्पीड कितनी थी मेरी, ठीक है ना, एवरेज स्पीड कितनी थी मेरी। तो एवरेज स्पीड थी मेरी 8 किलोमीटर पर आवर, ये थी मेरी एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो ये मेरी एवरेज स्पीड थी 1। अगर इसकी ऐसा यूनिट देखते हो तो मीटर बाय सेकंड होता है इसका ऐसा यूनिट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो भी है वो तो वो ये अपनी मीटर बाय सेकंड होती है इसकी इस एवरेज स्पीड के ऐसा यूनिट, ठीक है। अगर आपने इससे पहले पढ़ो पाथ लेंथ, है ना, तो ये पाथ लेंथ की तरह नहीं हो गया कि यहाँ से हम यहाँ गए फिर वापस यहाँ आए, तो हम ऐड करता जाना कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ऐड करते जाओ तो हमारी यहाँ तक पहुँचने की हमारी एवरेज स्पीड निकल के अपने पास ये आ जाएगी, ठीक है ना। ये पाथ लेंथ का अपना एग्जांपल था, जो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। हम पीछे भी ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं, हम एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में ले सकते हैं, माइनस एक्स एक्सिस में हम नेगेटिव में ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम 1 डायमेंशन की बात करेंगे फिलहाल, तो आगे पढ़ोगे तो 2 डायमेंशन 3D डायमेंशन या अपने 3 डायमेंशन ये आएगा। फिलहाल तो हम 1 डायमेंशन की बात करें तो स्पीड की कोई वो डायरेक्शन नहीं होती, हम किसी भी तरफ जा सकते हैं ना। तो हमें तो बस टोटल कि हम यहाँ से गए, हमारी डेस्टिनेशन क्या थी, ऐड करते जाओ जहाँ जहाँ स्टॉपेज आया और टोटल टाइम से डिवाइड कर लो तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज स्पीड जो मीटर बाय सेकंड। तो ये तो सिंपल है, ठीक है ना। अब मैन इसमें आता है कि भाई वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड तो पता है लेकिन वेलोसिटी क्या होता है वो देखते हैं। तो वेलोसिटी ठीक है, तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट और इस पाथ लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो पाथ लेंथ में तो हमारा स्पीड निकल के आ गई। अब वो डिस्प्लेसमेंट उसमें हमने क्या कहा था कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस सिंपल ये देखना है कि भाई शुरुआत उसने कहाँ से की, ठीक है ना, उसने शुरुआत कहाँ से की और उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी, वो फाइनल कहाँ पे पहुँचा और शुरुआत कहाँ से की। बस हमें ये 2 चीज़ मैटर करती हैं, बाकी चाहे वो कहीं पर भी घूमे कुछ भी करे अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा ये था कि फाइनल कहाँ है और इनिशियल कहाँ था उसका, ठीक है ना। तो अपना इनिशियल तो अपना घर था, ठीक है, इनिशियल तो अपना घर है और अपना फाइनल डेस्टिनेशन जो थी वो ना स्टोर थी ना कि पार्क। चाहे वो यहाँ से घूम के आए चाहे यहाँ से, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो यहाँ थी, ठीक है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अगर डेल एक्स तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन है और माइनस जो उसने शुरुआत कहाँ से किया था, बस ये हमें करना है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब वेलोसिटी का मीन्स होता है पोजीशन में चेंज, नॉट स्पीड। उससे कोई मतलब नहीं स्पीड कौन सी जगह पे गया, किससे मिला, क्यों मिला, इससे कुछ उसको मतलब नहीं। उसको बस एक चीज़ से मतलब है कि उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स होता है कि आप सेकंड ले लो यूनिट को, या टाइम ले लो, मिनट ले लो, हावर ले लो, डे ले लो, ईयर्स ले, तो यूनिट अपने कितने भी यूनिट टाइम में उसने कितनी पोजीशन चेंज करी, बस ये डिपेंड करता है और कुछ भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और अब ये तो अपनी डिस्प्लेसमेंट हुआ था अगर आप इसे पहले पढ़ो, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसको टाइम से डिवाइड कर दो कि उसको कितना टाइम लगा उस डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी हो गई वेलोसिटी, ठीक है। तो ये अपने पास डेल एक्स था। मैंने कहा था कि फाइनल या किसी भी हम 2 चीज़ों के फाइनल या इनिशियल के बीच में डिफरेंस किसी बहुत चीज़ों में निकालेंगे हम आगे, तो हम डेल का निशान लगाते हैं, ठीक है। और ये अपने पास आ गया टाइम, कितना टाइम उसको लगा, ठीक है। अगर हम इस केस में देखें कि हमें कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना हमें टाइम लगा, देखते हैं। देखो यहाँ हमारी इनिशियल पोजीशन थी और हमारी फाइनल पोजीशन थी, हमें स्टोर में जाना है, ठीक है ना। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई घर से चले इधर उधर गए घूमते रहे और तुम्हें स्टोर से कुछ काम था, तो हमारी फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो स्टोर है ना कि पार्क था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम फाइनल पोजीशन देखते हैं बी, ठीक है, और हम इनिशियल पोजीशन देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगा, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन थी हमारी 4 किलोमीटर पे, ठीक है,
4 किलोमीटर में फाइनल पोजीशन थी, और ए हाँ ये हमारी थी 0 मान लो। ठीक है, टोटल टाइम हमें इसमें कितना लग गया यहाँ तक पहुँचने में, 1 आवर इधर लग गया, 1 आवर इधर लग गया अपने को, 2 आवर यहाँ पर हमें यहाँ तक पहुँचने में लग गए। ठीक है, हाँ कहीं पे भी जाओ टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हमारी वेलोसिटी आ जाती है। तो हमारे पास देखेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है ना, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर बाई सेकंड में होती है। ठीक है, हम सबसे मिनिमम जो चीज़ होती है ना उसको लेते हैं। ठीक है, तो इसकी भी हमारे पास मीटर बाई सेकंड इसकी यूनिट हो गई। तो इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ 4 किलोमीटर पे थी, इनिशियल हमारी रेफरेंस पॉइंट अगर हम माने तो 0 हम यहाँ पे ले, तो ये हमारे पास आएगी इसकी वेलोसिटी। इसमें हम देखेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया, लेकिन और इतने से डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर आ गया, मतलब हम 4 किलोमीटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मल से बात है, हम वेलोसिटी पोजीशन की बात करते हैं कि कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन हम देखते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे थे कि कुछ भी हो, कहीं पे भी जाए, उसका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ उसका टारगेट था, जो फाइनल पोजीशन थी, और जो जहाँ से उसने शुरू किया, उसके बीच में कितना डिफरेंस है, हमें और कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं। उसकी पोजीशन चेंज हमसे हमें मतलब है। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी कि कितना टाइम लगा उस चीज़ में, टोटल कितना टाइम लगा उसको उस चीज़ में, तो ये हमारे पास हो गई वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हम वेलोसिटी को ऐसे वी से डिनोट कर देते हैं। और अगर ये हमारे हो गई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, कि यहाँ गया फिर यहाँ आया, ये हमारी हो गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हम बार का कोई भी एवरेज लगाते हैं हम साइंस के टर्म में, तो किसी भी चीज़ का हम बार लगा देंगे, है ना, कोई भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम उसके ऊपर बार लगा दें। तो ये अपने पास हो गए 2 किलोमीटर पर आवर। इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर बाई सेकंड में होती है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट पता हो तो कुछ भी नहीं, बस फाइनल इनिशियल अपने पास वेलोसिटी हो गई, और पाथ को ऐड करते जाओ, कितने किलोमीटर कहाँ चला, कहाँ चला, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, ये अपने पास स्पीड आ गई। ठीक है ना, बस इसमें टाइम का खेल हुआ, बाकी पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट वाला ही इसमें मामला है।